हेलो एंड वेलकम गाइस। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2023 में जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है और एडवांस का, उस एग्ज़ाम को कौन कौन स्टूडेंट दे सकते हैं। ठीक है, ये ला सवाल बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आता है कि हम लोग दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत डाउट वाला टॉपिक रहता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो वो स्टूडेंट जो 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देगा, ठीक है, यानी अभी 12th में होगा, तो जो भी स्टूडेंट है जो 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला है वो लोग जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2023 में जो स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम देगा वो स्टूडेंट 2023 का जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे सकता है। अगर जेईई मेंस में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप एडवांस का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जेईई एडवांस का एग्ज़ाम देने के लिए जेईई मेंस में सिलेक्शन होना पड़ता है। ठीक है, यानी सिलेक्शन होना होता है। वो स्टूडेंट जो 2023 में बोर्ड देगा वो जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे सकता है। और वो स्टूडेंट जो 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम दे चुका है 12th का, इसका 12th का बोर्ड एग्ज़ाम का बात होगा, ठीक है, 11th का 10th का नहीं। तो वो स्टूडेंट जो 2020 में बोर्ड एग्ज़ाम दे चुका है वो लोग भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, 2023 का जेईई मेंस एग्ज़ाम दे सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये सवाल आता है कि क्या 75% मार्क्स होना ज़रूरी है। नहीं, 75% मार्क्स जो है ना वो पहले था, अभी 75% मार्क्स वाला हटा दिया है। ठीक है, तो आप लोग भी दे सकते हैं। तो आप लोग अगर क्लास 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम दिए हो तो आप लोग भी 2023 में जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर जेईई मेंस का सिलेक्शन होता है तो एडवांस भी दे सकते हो। ठीक है, और वो स्टूडेंट जो 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम दिया है वो लोग भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उन लोग जो 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम दिया है 12th का, वो लोग भी जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे सकता है, 2023 में दे सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और वो स्टूडेंट जो 2020 में बोर्ड दिया है वो लोग जेईई मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि जो एनटीए है वो 2 साल तक अलाउ करता है। 1 साल मतलब जिस साल आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उससे पिछला 1 साल और उससे पिछला वाला, मतलब 1-2 साल। ठीक है, ये तो मतलब उसी साल का हो गया, यानी टोटल 3 बार आप लोग जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो आप लोग भी अगर इसी में से हो, 2023 में बोर्ड देने वाले हो या 2022 में बोर्ड दे चुके हो या 2021 में बोर्ड दे चुके हैं, तो आप लोग जेईई एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है, मतलब एलिजिबल है। ठीक है, तो आप लोग जेईई मेंस का तैयारी कीजिए अच्छे से। इसमें रजिस्ट्रेशन डेट की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन डेट आप लोग का दिसंबर तक आ जाएगा, और ज़्यादा अगर थोड़ा सा लेट होता है तो जनवरी तक आ ही जाता है। ठीक है, और अटैम्प्ट की बात की जाए तो 2 अटैम्प्ट होगा, ये तो कंफर्म है। 3 अटैम्प्ट होने का चांस कम है लेकिन हो सकता है। और कब कब होगा तो फरवरी में, अगर मतलब दिसंबर या जनवरी में आपका क्या बोलते हैं फॉर्म आ जाता है तो फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, फरवरी के लास्ट में होता है, फिर अप्रैल में होगा, फिर अगर 3 अटैम्प्ट हुआ तो मई में हो सकता है, नहीं तो फिर फरवरी और अप्रैल होगा, क्योंकि मार्च में आपका बोर्ड एग्जाम आ जाता है। इसके ऊपर हम मतलब क्या बोलते हैं पूरा डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ अगर देखना हो तो, नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप लोग भी इसमें से हैं तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। 2023 बोर्ड देने वाले 2022 में दे चुके हैं, 2021 में दे चुके हैं, तैयारी कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी करो और कोशिश करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल दो। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।